नमस्कार, मैं हूं पूजा ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो हिमाचल में काफी लोकप्रिय है। ये राजनेता के साथ साथ समाज सेवी भी है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, कृषि, बागवानी और पर्यटक, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो सड़कों की भी रहती है। जब सर सड़क निर्माण में आपको किस तरह से आप कार्य करते हैं, किस तरह से चुनौतियां आपके समक्ष आती हैं, इसके विषय में सर। हिमाचल की अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि बागवानी पे बहुत बड़े स्तर पर निर्धारित है। खास करके जो ऊपर का हिमाचल के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो सेब की उपज है या आपके और फलों की, नाशपाती की, प्लम की उपज है, वो एक बहुत बड़े स्तर पर करी जाती है। और वैसे ही जो निचला हिमाचल है, वहाँ पे जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है वो वहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं, या सिट्रस फ्रूट्स है, आपका नींबू है, या आपका जो है और ऐसी चीज़ें हैं, आम है, इनको से इलाके में उगाया जाता है। तो निश्चित तौर से हमारे लिए बागवानी बहुत महत्वपूर्ण है। मगर उसके साथ साथ प्रदेश में टूरिज़्म हमेशा से हिमाचल प्रदेश में रहा है। हाँ जी। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी अक्सर शिमला में आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी आते रहते थे। और वैसे ही मनाली आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज मनाली का नाम बना है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद की वजह से बना है, जिन्होंने वहाँ पे समय समय पर आकर वहाँ के लोगों को और वहाँ की खूबसूरती है उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उसको लेकर गए। और आज आप जानते हैं कि हिमाचल का एक बहुत बड़ा तबका जो है युवाओं का, खास करके वो होटल से संबंधित है, या अब जो होम स्टेज बन रहे हैं उससे संबंधित है। तो उस दृष्टि से हम आगे चल रहे हैं। मगर उसके साथ साथ नेटवर्क जो है सड़कों का प्रदेश के अंदर बनाना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश आप जानती हैं पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी ना के मात्र है, और वैसे ही हवाई कनेक्टिविटी भी हिमाचल में नहीं है। तो सड़कों का जाल बनाना ये हमारी सरकार, और हमारी सरकार ही सभी सरकारों का, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, चाहे भाजपा की सरकारें रही, उनका भी अच्छा योगदान रहा है सड़कों बनाने का। और आज हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, करीबन जो है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें प्रदेश के कोने कोने के अंदर बनकर तैयार हो गई है। तो अब उनका रख रखाव करना, उनको मेंटेन रखना, और समय समय पर उनकी टारिंग हो, समय समय पर जो है उनको चौड़ा किया जाए, समय समय पर उनके कलवटों को साफ़ किया जाए, नालियों को साफ़ किया जाए, ये हमारे विभाग की प्राथमिकता है। उस पर कार्य युद्ध स्तर पे चल भी रहा है। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा करीबन जो है 3500-4000 करोड़ का प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण का चला हुआ है। मगर कई जगहों पे दिक्कतें तब भी आती है, और अभी थोड़ा सा जो एक प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति है, उससे उसकी वजह से भी जितना हम काम करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कमी आती है। मगर यहाँ पे जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से हम सबसे बात करके, चर्चा करके उसको आगे ले जाने का कार्य करने में प्रयास करते हैं। जब सर हम हिमाचल में आत्मनिर्भर हिमाचल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिमाचल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जैसे महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो घरेलू चीज़ें हैं, तो इन विषय में आप। नहीं, निश्चित तौर से हिमाचल की खूबी तो है ही है। और हिमाचल का जैसे हिमाचली टोपी होगी, हिमाचली टोपी है, या हिमाचली शॉल है, कुल्लूवी शॉल है, किन्नौरी टोपी है, और चंबा का रुमाल है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सिरमौर का लोहिया है। पर उन चीज़ों को हमें, वो तो हमारी जो है पारंपरिक वेशभूषाएं हर क्षेत्र की रही है। मगर अब क्योंकि मार्केटिंग का ज़माना है, और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा सा और उसमें जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, फैशन इंस्टीट्यूट्स है, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स है, डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ टाई अप करके उसको बेहतरीन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब अगर उनको हमारे नए जनरेशन ने पहनना है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़कियां हैं, तो वो उस वेशभूषा में तो नहीं पहनेंगे जैसे आज से सदियों पहले पहनी जाती थी। इसलिए हर चीज़ में हमको जो है कहीं ना कहीं उसमें तब्दीली लाने की भी आवश्यकता ये ज़रूर है, कि इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये इससे न केवल हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी वेशभूषा है वो बनी रहेगी, मगर ये एक बहुत बड़ा आमदनी का ज़रिया भी
हमारी खास करके महिलाओं के लिए है, ग्रामीण महिलाओं के लिए हाँ है। जी। तो इसलिए उसको बढ़ावा देना और इसको समय समय पर, चाहे वो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इसके लिए प्रोग्राम्स करवाते हैं, इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वो करते हैं। और आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके तहत इसमें जो है महिला मंडलों को या जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको इसमें जोड़ा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। और साथ में मार्केटिंग को भी बहुत मजबूत करना ज़रूरी है। हम अच्छी प्रोडक्शन भी करें, अच्छा उत्पादन करें, मगर वो सही मार्केट में ना बिके और उसका सही दाम महिलाओं को ना मिले, तो मैं समझता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज जो है वो फेल हो जाएगी। तो आपको एक और तो जहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एक और जहाँ पे आपको उसमें नए जो फैशन है उसको भी डालना है, मगर उसके दूसरे साथ साथ आपको मार्केटिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपको उसका अच्छा दाम नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करके फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बराबर तरीके से काम करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण स्तर पे महिलाओं को जो है वो लाइवलीहुड का एक माध्यम मिले, उनकी एम्पावरमेंट हो और सशक्त महिलाएं बने। जब समाज में महिलाएं सशक्त बनेगी तो निश्चित तौर से घर भी सुरक्षित होगा और घर के सब और पुरुष भी मजबूत होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अगर हम हिमाचल में देखें तो नशा में काफ़ी वृद्धि हो रही है। जो हिमाचल के युवा है वो नशीले पदार्थों का बहुत अधिक उपयोग कर रही है, जबकि जो हिमाचल के युवा है उन्हें विकसित भारत के लिए काम करना चाहिए। अगर इसी तरह से युवा नशा की ओर जाते रहे तो हिमाचल कहीं ना नहीं, कहीं ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। जो हिमाचल में ड्रग कंटेंट लगातार बढ़ रहा है, उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। पर्टिकुलरली जो पहले नशा करते थे, कोई भांग का है या चरस है, वो इतना जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं, उससे इतना नुकसान नहीं होता है मेंटली थोड़ा उसमें वो, मगर जो केमिकल ड्रग्स अब बढ़ रहे हैं, चाहे वो चिट्टा है, चाहे वो इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे वो कैप्सूल्स ले रहे हैं, ये आपके जो है शरीर को तो ख़राब करता ही है, मगर आपके जो मेंटल आपका एक स्तर है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसके ओवरडोज की वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही है, बहुत से युवाओं की मृत्यु भी हो रही है। और क्योंकि इंजेक्शन से लगता है कई जगहों पे, तो उससे HIV के जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये एक निश्चित तौर से बहुत चिंता का विषय है। इसको बारी बारी विधानसभा में भी इसके ऊपर चर्चाएं होती है, सब बात करते हैं कि कैसे इसको बेटर किया जाए, कानून भी सख्त किए जाते हैं। मगर इसको कानून के साथ साथ इसमें मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, उसको भी हमें जो है मजबूत करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और कानून को मजबूत करना एक बात है, मगर उसके साथ साथ जो उसका दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिहैब्स जो है वो बहुत मजबूत स्तर पे प्रदेश के अंदर बनने चाहिए। अभी मुझे दुख है इस बात का, चाहे वर्तमान में भी चाहे पूर्व सरकार में भी जो है रिहैब्स जितने स्तर पे बनने चाहिए थे, प्रोफेशनल तरीके से प्रदेश में चलने चाहिए थे, वो नहीं चल रहे। और कई जगहों पे तो ये भी दुख होता है देख के कि जो रिहैब्स बने हैं, वो रिहैब ही जो है वो ड्रग्स के अखाड़ा बन चुका है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति को वहाँ पे आकर उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो वापस समाज में जाए, तब तक वो नहीं जा सकता है। इसलिए उसको वहाँ पे कंटिन्यूसली उनको मदद करने की आवश्यकता है। उनकी चाहे फिजिकल सेंस से बात ले लो आप, चाहे उसकी जो है साइकोलॉजिकली बात ले लो, हर तरीके से उनको मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट से बाहर निकले और वापस जो है राष्ट्र हित के लिए काम करना शुरू करें। हाँ जी सर, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आजकल कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रही है। कहीं ना कहीं शिमला में बर्फबारी होती थी, अब कम हो गई है। और कहीं ना कहीं इसका जो कारण है, हम तो एक हिमाचल में अगर हम देखें तो समृद्ध संस्कृति रही है। हम देवी देवताओं को पूजते हैं, हमें प्राचीन समय से ही ये कहा गया है कि भी पेड़ों की पूजा की जानी चाहिए, जल की पूजा की जानी चाहिए। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं कि जंगलों में आग लगा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय है। नहीं, ये निश्चित तौर से समस्या का विषय है और इस बारी तो बहुत बड़े स्तर पे जंगलों में आग लगी है। वैसे हर साल का ही जो है फिनोमेना है। उसके लिए मैंने पीछे भी जब हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मैंने वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी कहा था कि इसमें कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए। हालांकि कमेटी इसकी ऑलरेडी फॉरेस्ट की बनी हुई है, मगर उससे कितना हमारा नुकसान होता है। जल अपना जो है फॉरेस्ट में नुकसान होता है, आपके चील के जंगल खास करके जल लोग जलाते हैं या कभी कभी
गलती से भी आग लग जाती है, वाइल्ड लाइफ का कितना नुकसान होता है। पहले के टाइम पे फायर लाइन्स होती थी जो उनको रोकने का काम करती थी, अब तरीके से वो फायर लाइन्स भी नहीं है, जिसकी वजह से जब स्प्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी आप देख रहे हैं इराटिक रेनफॉल्स हो रही है। अब पिछले 2 साल से तो लगातार जो है वो एक ही जगह पे क्लाउड का शावर आता है और उससे जो है एक ही जगह पे नुकसान होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर्स बदल रहे हैं उसकी वजह से ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रेन हो रही है, पॉकेट्स में हो रही है। तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए चिंता का विषय है, मगर ये तो एक केवल राष्ट्रीय ही नहीं, मैं कहूँगा कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। मगर इसके लिए इस पे लड़ना, छोटे छोटे कदम इसके लिए उठाना बहुत आवश्यक है। चाहे वो गाड़ियों का कम इस्तेमाल है, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पावर कंजम्पशन है वो भी हमको जो है इस दृष्टि से सोलर कंजम्पशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें, डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत बड़े स्तर पे हो रही है, हालांकि उससे अब कंपलसरी फॉरेस्ट्रेशन भी करवाई जाती है जहाँ पर भी कोई प्रोजेक्ट्स बन रहा है, सड़कें बन रही है। हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है, FCA में ये प्रावधान है कि आपको डबल जो है फॉरेस्ट लगाने हैं, मगर उन सब चीज़ों को अभी हमें और मजबूत करने की आवश्यकता है। हाँ जी सर, जैसे हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो माता पिता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लगा रहे हैं? क्या सरकार की कुछ कमी के कारण कि जो अध्यापक है उनकी यहाँ कर्तव्यों का वो पालन अच्छे से नहीं इसमें एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, जो अभी हमारे वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसमें प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बहुत बड़े स्तर पे प्रदेश में खुल गए हैं, मगर उतना हमारे पास रिक्विजिट जो है वो स्टाफ नहीं है, उतना हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। इसलिए अब हमको जितना एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है हमारे स्कूलों की, उसमें गुणवत्ता को बेटर करने की आवश्यकता है, चाहे वो लोअर स्तर पे है, चाहे वो हायर स्तर पे है, चाहे वो कॉलेजेस में है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें आने वाले समय में बेहतर करने की आवश्यकता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उसके लिए इंसेंटिव्स जो हमारे टीचर्स है, लेक्चरर्स है, एकेडमिशियंस है, उनको देने की आवश्यकता है। और ये भी एक चिंता का विषय है कि बहुत से गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे या बहुत से और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं और स्कूल्स हमारे खाली हो रहे हैं। इतना अगर हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसके लिए क्लस्टर स्कूल सरकार बना रही है, ताकि स्कूलों को बंद करके कम स्कूल हो मगर उनका उसमें सारे जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें लेटेस्ट आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, क्लासेस होती है वो भी वहाँ पे उपलब्ध हो और टीचर्स की भी गुणवत्ता वहाँ पे बेटर हो, स्ट्रेंथ बेटर हो। इन सब चीज़ों पे अब सरकार काम कर रही है। बेरोजगारी की एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर भी ये तो नेशनल फिनोमेना है और रोज़गार को कैसे बेहतर किया जा सके। हिमाचल, हालांकि अगर आप रोज़गार के संदर्भ में देखें तो सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां रेशो के हिसाब से हिमाचल के अंदर है। आज भी करीबन जो है 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी प्रदेश के अंदर कार्यरत है, फिर आउटसोर्स के कर्मचारी प्रदेश में लगे हुए हैं। तो अब वो एक, मैं समझता हूँ, सैचुरेशन लेवल पे हम पहुँच गए हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ को प्रदेश के अंदर क्रिएट करना है। उस दृष्टि से सरकार काम कर भी रही है, चाहे वो आपके होटल इंडस्ट्री है, चाहे होम स्टेज है, चाहे आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ क्रिएट हो, उस दृष्टि से कार्य कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये है कि आने वाला समय जो है अब वो हमको सरकारी नौकरी से हटकर जो है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ने की आवश्यकता है या फिर निजी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिले। वही मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। सर, आप अपने जीवन में प्रेरणा किससे लेते हैं? नहीं, प्रेरणा तो सबसे लेते हैं जितने भी वर्ल्ड स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, देश के रहे हैं, प्रदेश के रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छी खूबियाँ हैं। तो सब जो भी अच्छी खूबियाँ हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, हम सबसे उन चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं और उसको इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे हम आगे बढ़ें, प्रदेश में विकास के कार्यों को आगे लेकर जाए। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश एक छोटे से स्पैन में बहुत विकास प्रदेश के अंदर हुआ है, वो पैरामीटर्स मेंटेन रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। ये कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।